सर्वप्रथम सभी पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मेरे हम उम्र साथियों और मेरी बहनों को मेरा नमस्कार। युवा साथी है और जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरा आशीर्वाद। आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जहां कहीं भी अगर कमी नज़र आए, मेरे जो कुछ सवाल हैं उनमें या कुछ मुद्दे हैं उनमें अगर कोई भी अगर कमी आए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करके मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो है मैंने जो मुद्दा उठाया है वो गलत है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से जो कुछ प्रश्न जो है वह जो अभी जो वर्तमान में जो विधायक महोदय हैं या जो पूर्व में विधायक महोदय हैं उन सभी लोगों से मैं सवाल करना चाहूँगा और जनता के समक्ष अपने जो कुछ मुद्दे हैं वो मैं रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम सबसे पहला मुद्दा जो मेरा है वो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के। आज शिक्षा के क्षेत्र में अपन देखा जाए तो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं या मध्यम वर्ग से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जो सरकारें पूरी नहीं कर रही है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप विचार कीजिए, मैं तथ्य के साथ में बताना चाहूँगा। मेरा जो पहला जो प्रश्न है वो आप सभी जनता से और जो सरकारें हैं उनसे, जो पूर्व है या वर्तमान है, सभी से सवाल है। हमारी जो पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र है, इस पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं या मध्यम वर्ग से बच्चे आते हैं, क्या उनको विज्ञान संकाय की शिक्षा लेना उनके लिए सही नहीं है या वो विज्ञान संकाय से वो पढ़ करके आगे नहीं बढ़ सकते? अब यह सवाल कहां से उत्पन्न होता है? ये सवाल वहां से उत्पन्न होता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज भी बड़े बड़े कस्बों में सिर्फ और सिर्फ कला संकाय है, जबकि विज्ञान संकाय नहीं होने की वजह से हमारे पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के कई गरीब बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जो कई मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो बच्चे विज्ञान संकाय नहीं लेकर के उनको मजबूरी में कला संकाय लेना पड़ता है। और वो क्यों, वो सभी आप लोग जानते हैं। क्या गरीब परिवार में जन्म लेना इसका मतलब वो विज्ञान विषय नहीं पढ़ सकता? अब लोग कहेंगे, आज मैं बताऊं, पिछले बार की बात है, मेरे पास में एक बच्चा पढ़ता था जो मध्यम वर्ग से था, मतलब गरीब परिवार ही, मध्यम भी नहीं कहूंगा, उनको गरीब परिवार से था। वो बच्चा, उसने मेरे को आकर के कहा, सर मैं साइंस लूंगा। मैं बोला, बेटा साइंस यहां पे तो है नहीं, तू जाकर के जंजीला ले ले, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। ओरिजिनलिटी तो यह है कि उनके पास में पैसा नहीं था। तो उसने कहा, सर जंजीला से अप डाउन के लिए कोई साधन नहीं है। मैं बोला, एक काम कर फिर, और स्टाफ भी नहीं, हाँ, और स्टाफ भी नहीं है और साधन भी समय पर नहीं था। मैंने कहा तू एक काम कर, पर्वतसर ले ले। अब पर्वतसर के लिए भी यहां से कोई साधन नहीं था। इसके लिए मजबूरी में उस बच्चे ने कला संकाय को चुना। क्या उस बच्चे को विज्ञान संकाय से अध्ययन करने का मतलब उसको ये भी मतलब जरूरी है कि वो बच्चा अगर गरीबी स्थिति से में गरीबी में जो जन्म लिया है, गरीब परिवार में, तो वो विज्ञान संकाय से पढ़ नहीं सकता? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आज भी जो बड़े बड़े कस्बे हैं इस पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के, वो आज भी विज्ञान संकाय को तरस रहे हैं। हाँ, हो सकता है कई लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाएंगे, बोला ये प्राइवेट स्कूल वाला है, लेकिन मैं वहां पर मैं सत्य हूं, क्योंकि कई गरीब परिवारों के बच्चे जो है विज्ञान विषय से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में विज्ञान संकाय नहीं है, और है तो वहां पर उस विज्ञान संकाय के जो लेक्चरर है उनको नहीं लगाया जाता है। ये इनकी आपसी जो चाल रहती है, इनकी सोच रहती है।
क्योंकि वहां पर अगर मतलब अध्यापक या जो लेक्चरर आ जाएंगे तो कईयों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब परिवार के बच्चे विज्ञान संकाय नहीं पढ़ सकते? मेरा दूसरा बिंदु पे आइए। दूसरा बिंदु, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 20 सालों से हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हुई। और जब कभी भी किसी भी बंदे ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसकी आवाज को ऐसे ही दबा दिया गया। पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कोई पूछना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति घर ही मर जाए, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है भाई, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, वो गरीब है। पैसे वालों के तो बच्चे जो कोई बीमार व्यक्ति होगा तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में करवा लेंगे इलाज, लेकिन गरीबों को तो वैसे ही मरना है, मध्यम वर्ग को तो वैसे ही मरना है। यह सोच है इन नेता लोगों की। और हो सकता है कि सरकारी अस्पतालों में अगर सुविधाएं हो जाएं तो ये बड़े बड़े जो कहते हैं ना हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए ये जो ना तो अच्छे डॉक्टर लगाते हैं और ना ही उनकी सुविधाएं बढ़ाते हैं। सुविधा यहां तक कि मैंने ये तक देखा है कि साला हॉस्पिटलों के अंदर चूहे, मतलब चूहों ने जो मशीनें हैं वो मशीनें तक काट दी, कुतर दी। ये हमारा मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में ये महान उपलब्धि है हमारे पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र की, महान उपलब्धि है पिछले 20 सालों से। हाँ, कोई हो सकता है मेरे ऊपर कोई अंगुली उठाएगा, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे धमकियां भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सत्य कहना कभी भी गलत नहीं है। सच बोलिए, आप भी बोलना सीखिए। मेरा अगला जो बिंदु है कि साफ सफाई। क्या कभी किसी भी विधायक ने साफ सफाई को लेकर के इन जनता को या जनता के बीच में जाकर के या ग्राम पंचायतों को ऐसा कुछ सुझाव दिया या कोई ऐसा इनके लिए साफ सफाई के लिए कोई बजट पारित करवाया, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जो मतलब विधायक बनकर के आते हैं तो जहां पर वो बैठते हैं वहां पर साफ सफाइयों के लिए बजट कैसे आ जाता है? सरकारी कार्यालयों के अंदर साफ सफाई का बजट कैसे आ जाता है? हॉस्पिटल के अंदर सफाई का जो बजट कैसे आ जाता है? सब जनता को मतलब मूर्ख बनाने के कार्य हैं ये वर्तमान की जो सरकारें और जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने ये करते किए। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि नेताजी अगर सरपंचों को बोल दे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, और वोट नहीं मिलेंगे तो नेताजी जीतेंगे कैसे? तो वो सरपंचों को या ग्राम सेवकों को कैसे बोले? वो नहीं बोल सकते। चारों तरफ पूरे पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई सी भी जो ग्राम पंचायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जहां पर कचरे के ढेर ना लगे। हाँ, हो सकता है कि एक आध जो सरपंच अगर कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर हो सकता है कि कई जगह तो ऐसी है जहां पर जो जनता है ना, जनता और सरपंच के बीच में ऐसे रहती है तो जनता जानबूझ करके कचरा करती है, वहां पर तो अपने को भी समझना होगा। लेकिन ज्यादातर यही चीज है, साफ सफाई के लिए कोई बजट, कोई मतलब बजट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही मेरे को नहीं लगता कि भाई बजट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान है, और प्रावधान होगा तो ये साफ सफाई करवाते नहीं है, पैसे को जो खा जाते हैं। अगला मेरा पुत्र, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ये मुझे एक चीज बताइए कि आज तक किसी भी विधायक ने रोजगार के क्या क्या नए आयाम स्थापित किए? अब आप सोचोगे कि क्या विधायक कोई नौकरी लगाता है क्या? नहीं, विधायक नौकरी नहीं लगाता, लेकिन विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे मतलब उद्योग धंधों को विकसित, नए जो उद्योग धंधों को विकसित करवा करके अपने क्षेत्र की जनता को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि मुद्दा तो विधानसभा में विधायक जी ही उठाते हैं, जनता कभी मुद्दा नहीं उठाएगी।
बाहर की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से जो बातें करके, उनसे आपस में विचार विमर्श करके कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें उद्योगों की मतलब उद्योग, नए नए उद्योग धंधे जो विकसित हो, जिससे इस क्षेत्र की जनता को रोजगार के नए अवसर मिले, ताकि उनको शहरों की तरफ पलायन ना करना पड़े। लेकिन नहीं होगा। क्यों? इसका भी मैं बताता हूं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर रोजगार के अवसर यहां पर उपलब्ध करवा दिए, अगर रोजगार के अवसर यहां पर अगर उपलब्ध करवा दिए, तो यहां के लोग बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर नहीं जाएंगे तो इनका जो कार्य प्रणाली है उसका सभी को, लोगों को पता चल जाएगा। वो मतलब अपनी जो झूठी बातें हैं, झूठे वादे हैं, वो किससे करेंगे? आप सभी से मेरा अच्छे अच्छे सवाल है, मैं हाँ गलत हूं तो मुझे बोल देना। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर क्षेत्र के अंदर, मैं कहता हूं खुला तौर पर, हर क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार इतना भरपूर है, जिसके लिए क्या कभी किसी विधायक ने खुले तौर पर कहा है कि मेरे क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार करता हुआ अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा? कभी भी किसी भी विधायक ने नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि विधायक जी को भी तो चाहिए ना, वर्तमान हो या पहले के हो, सभी के, सभी, मैं तो कहता हूं सभी के दिमाग में यही है, खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, वो गाना ना जैसे, और उस गाने की तरह ही है। तो क्या कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी किसी विधायक की हिम्मत हुई है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूं? मेरे पास ऐसे कई सारे फोन आते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। कई लोग मेरे को बोलते हैं आप अच्छी बात बोलते हो, मैं अच्छी बात बोलता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि मैं एक धंधा, मतलब मेरा खुद का व्यवसाय लेकर के बैठा हूं, और इस व्यवसाय को मुझे समय भी देना पड़ता है, और कई चीजों से मुझे देखना भी पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वही चीज है कि लोगों के ऊपर अटैक कहाँ किया जाता है, उनके जो काम धंधे हैं उन पे अटैक किया जाएगा, उनके व्यवसाय है उस पर अटैक किया जाएगा, उनके परिवारों को जो कहा जाएगा। तो इसलिए मुझे हर चीज सोचनी पड़ती है। मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों से 15-15 हजार रुपए मांगे जाते हैं। एक मेरे पास ऐसे बंदे का नाम आया था कि उनका किसी पे, मतलब मैं उस क्षेत्र का नाम नहीं बताऊंगा, उसमें उसका नंबर आया, गरीब आदमी है, तो उससे 50,000 रुपए मांगे गए। अरे शर्म करो यार, आपको मतलब जनता ने आपको वोट देकर के आपको सरपंच के लिए चुना है, और आप उसी से 50,000 रुपए मांग रहे हैं। यार उसने आपको वोट दिए यार, वोट देकर के उस पूरी ग्राम पंचायत का आपको मालिक बनाया है, और आप जो है अपनी जनता से ही खून चूसने का काम करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे निकृष्ट लोगों पर शर्म आती है कि वो लोग कैसे सरपंच बन जाते हैं। लोगों का, जनता का खून चूस करके इनको आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये इन लोगों को सोचना होगा, जो मतलब जो सरपंच है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, इन सब लोगों को सोचना होगा। यार कब तक आप मतलब ऐसे गरीब लोगों का खून चूसोगे? शर्म आती है मुझे कि एक मतलब श्रमिक कार्ड बनाया जाता है, उसके लिए लोगों से जो 3-3 हजार रुपए लिए जाते हैं। मुझे शर्म आती है कि जब किसी भी परिवार में एक व्यक्ति की, जो परिवार का मुखिया होता है, उसकी मृत्यु होने के बाद में उनका नामांतरण, जो जमीन का नामांतरण करवाते हैं, उस नामांतरण के लिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए जाते हैं। और मतलब इतने रुपए लेने के बाद भी उन लोगों को मतलब बार बार घुमाया जाता है। इसलिए जनता आपको सरपंच चुनती है। अरे आपको सोचना चाहिए कि आपको जनता ने चुना है, तो पूरे ग्राम पंचायत की जो जनता है वो जनता आपके अधीन है, तो आप भाग भाग करके उनके काम कीजिए, भगवान आपको दुआएं देगा। और पैसा आपको कमाना है तो और भी तो बहुत क्षेत्र पड़े हैं। तो इन चीजों से क्या कभी विधायक या कोई, मतलब कभी कोई नहीं कहेंगे इन बातों के बारे में, क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रश्न करते ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी तो विधायक जी है जो उस जाति के आगे, कभी विधायक जी इस जाति के आगे, और बाकी के जो मतलब जो कहते ना
बाकी को क्या कहा जाता है, किरकोड़ कहा जाता है, किरकोड़। तो वो मतलब ऐसे पड़े रहते हैं। क्या मतलब एक विधायक बनना, एक मतलब केवल सिर्फ अपनी जाति के लिए कार्य करना, ये शोभा देता है? आप ऐसा सोचोगे कि मैं किसी एक के लिए कह रहा हूं, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूं, ये पिछले मतलब कई सालों से हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कभी भी जनता ने कभी विचार नहीं किया कि हम बिना जाति देखे एक अच्छा ऐसा विधायक चुने जो सभी जातियों का समान रूप से कार्य करे। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि जनता के दिमाग के अंदर जो है वो बस वो कहते हैं ना कि ऐसी जो जातीय एक भावना पैदा कर दी गई है कि मतलब हमारी जाति का फलाना हो जाएगा और वो फलाना हो जाएगा और वो ढीकड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वही। और ये क्यों हो गया उनके मन में, ये क्यों हो गया? क्योंकि विधायक लोग जो है ऐसा करते हैं, उनके अंदर मतलब जातियों को देख करके वो टारगेट बनाते, मतलब वो जातियों को देख करके एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो वो पूरे जाति को जो टारगेट करता है। ये कब तक चलेगा? जाति धर्म के आधार पर कब तक ये चलेगा? क्या जातियां देख करके विकास कार्य होंगे? मेरा आप सभी के से एक मेरा अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न को आप ढंग से समझना, मेरी बात को समझिए। हाँ, हो सकता है कि कई जो लोग जो है मतलब मेरी बात से सुनने से ही उनको मतलब नाराजगी होती है, तो वो नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे और मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो विचार है वो अगर मेरे विचार अगर अच्छे हैं तो उन विचारों पर आपको गौर जरूर कीजिए। हाँ, किसी को अगर मैं बुरा भी लगता हूँ तो भी इन विचारों पर आप गौर कीजिए, मनन कीजिए। कभी एकांत में बैठ करके पार्टियों की विचारधारा से हट करके आप इन जो मेरे मुद्दे हैं उन पर विचार कीजिए। जो अंतिम मुद्दा है वो बहुत खास है। क्या कभी कोई भी विधायक एक बार विधायक बनने के बाद, गौर से सुनिए, एक बार विधायक बनने के बाद क्या उसने किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपनी सीट को कभी खाली किया है? क्या कभी सरपंच एक बार सरपंच बनने के बाद उसने किसी दूसरे के लिए सीट को खाली किया है? क्या कभी एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी दूसरे के लिए अपनी सीट को खाली किया है? नहीं, नहीं किया है और ना ही करेंगे। आप कभी भी मन में भी मत सोचना कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्योंकि ये लोग इन सीटों को, इन पदों को अपने मतलब कहते हैं ना अपने बाप दादाओं की जागीर समझ रखा है। और ये जनता जो है पागलों की तरह या तो दारू के अंदर बिक जाती है, या मतलब अपने जो समाज जाति के आधार पर बिक जाती है। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या कभी मतलब कोई मध्यम वर्ग से या गरीब जो तबके से उठ करके कोई व्यक्ति आएगा, उसके साथ में कभी कोई नहीं होगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, ये जो है जो गरीब जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको या तो पैसों के बल पे दबा देते हैं, या उनको समाज या लोगों के भय से उनको ऐसा डरा दिया जाता है, ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया जाता है कि दूसरे जाति वाले लोग आपको ऐसे प्रताड़ित करेंगे, ऐसे प्रताड़ित करेंगे, और ऐसा कर करके वो जो है उन लोगों को हाईजैक कर लिया जाता है। कहते हैं ना प्लेन को हाईजैक किया आतंकवादियों ने, वैसे ये बड़े बड़े जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो इनके जो मतलब इनको चाहिए कि हमारा जो आदमी है ऐसा आदमी बने जो हमारे काम जो मिनटों में करे। क्योंकि जो गरीब तबके के या मध्यम वर्ग से उठ करके जो बंदा आया है वो इनकी जो बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इन लोगों की पीड़ाएं पहले से सह चुका है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो मेरी इस बातों से सहमत हैं, वो इसको हर व्यक्ति की, अगर मैं सही हूं, अगर मेरी बातें सही है तो पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति के मोबाइल फोन तक ये वीडियो पहुंचा दो। क्योंकि लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि हम कहां रह रहे हैं। आप विचार कीजिए, आपको ध्यान में होगा कि कई इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर
आपने देखा कि बकरी से लेकर के जो मतलब जो हसोर से ही देख लो, हसोर से लेकर के परबतसर वाली रोड है, वो जगह जगह मतलब पूरी रोड को उखाड़ करके फेंक दिया। अब जब इनको पता था कि हमारे पास में बजट नहीं है, तो उस रोड को उखाड़ने की कहां जरूरत थी। इनको तो जाना नहीं है, लास्ट टाइम में ये रोड बना देंगे, जनता हो जाएगी पागल। और जनता को पागल कौन बनाएंगे? ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, वो जनता को हाईजेक कर लेंगे और उसका ऐसा प्रचार करेंगे कि इन्होंने जैसे सड़क जो है मतलब पहले ही बना दी हो। ये जनता जो है जब तक अपनी जो पीड़ाएं भूल मतलब याद रखना चालू नहीं करेगी, तब तक ऐसा ही होगा। क्योंकि हर जनता के, मैं कहता हूं परबतसर क्षेत्र के अंदर जिन जिन परिवारों में दुख, जिन जिन परिवारों ने दुख देखा है, जिन जिन परिवारों ने पीड़ाएं भोगी हैं, वो लोग अगर एकत्रित होकर के अगर एक मंच पे, एक जाजम पे अगर बैठ करके आ जाए ना, तो मतलब ये सरकारें, ये विधायक ये क्या काम नहीं करें, ये तो दौड़ दौड़ करके करेंगे। लेकिन वो सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ में क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, एक दिन मरना तो वैसे ही है। जिंदगी में कोई अमर रहा है क्या? ये जो सरकारें, अभी आपको पता होगा कि मतलब जो अभी कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वालों ने यहां पर हल्ला बोल जो मुद्दा बनाया। अरे क्या ये पार्टियां, मतलब आप पार्टियों को तो आप खुद बढ़ावा दे रहे हो। मतलब ये पार्टियों के लोग हैं जो मतलब ये सोच रहे हैं उनके साथ में हो रहे। अब अरे आप मुद्दा उठाओ ना, आप खुद उठाइए अपने स्तर पर। ये पार्टियों के भरोसे क्यों बैठे हो? आप फिर पार्टियों के फिर पीछे लग जाओगे, फिर पार्टियां आपको हाईजैक करेंगी, पार्टियों के लोग हाईजैक करेंगे, पैसे वाले लोग हाईजैक करेंगे। क्यों आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप जो है इन ऐसे जो मुद्दे हैं, जैसे रोड टूटी हुई है, इससे दुश्मन कहाँ किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? पैसे वाले को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसे वाले लोग जो है मतलब उनके लिए तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा अगर किसी के समस्या होगी। आपको पता होगा कि आज अगर मतलब परबतसर अगर किसी को जाना हो, उधर से अगर बागोट से परबतसर जाना हो, तो मैं कहता हूं कंवलाज जाने के लिए ही मतलब अगर कोई पीड़ित अगर कोई होगा, जिसके मतलब कोई ज्यादा मतलब कोई बीमारी होगी या ऐसी कोई पीड़ा होगी, अभी भी उस सड़क से उन लोगों को समस्याएं हैं जिनके घर में कोई बीमार हो जाता है और उनको ऐसी इमरजेंसी रहती है कि हमें जो है जल्द से जल्द परबतसर पहुंचना है। लेकिन वो जल्द से जल्द परबतसर कैसे पहुंचे? लेकिन आपके अंदर जब कभी भी पीड़ा आती है उस समय आपको याद रहता है, लेकिन चुनाव के समय आप उन मुद्दों को भुला देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा, अगर मेरे मुद्दे अगर आपको अच्छे लगे, अगर मेरी बातें अगर सच्ची लगे, तो आप इसको अधिक से अधिक परबतसर विधानसभा के हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन तक इसको पहुंचा दो। और हो सकता है कि बाहर भी अगर आप पहुंचाओ तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।